नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। यूपी के सियासी संग्राम में आधी आबादी यानी कि महिलाओं की अहमियत बढ़ती जा रही है। महिलाओं को अपने पाले में करने की रेस में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है और नारी शक्ति के दम पर सत्ता हासिल करने का बीजेपी का फॉर्मूला भी तैयार है। इस फॉर्मूले में महिलाओं के विकास से लेकर उनके आत्मसम्मान और सुरक्षा का मुद्दा है, जिसकी झलक आज यूपी के प्रयागराज में भी नजर आई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मातृशक्ति महाकुंभ में महिलाओं के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। सवाल यही है कि क्या यूपी में महिला वोटर्स के आंकड़े सत्ता सिद्धि का अचूक मंत्र साबित होंगे? ये साइलेंट वोट इस बार क्या गुल खिलाएगा? क्या यूपी के सियासी समर में इस बार भी चलेगी दीदीगिरी? महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश भर के सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खोल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण, सच्चा सशक्तिकरण। मैं लड़की हूँ, और जोर से, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। वो मन चले जिनको लगता था कि एक बेटी का दुपट्टा उड़ा देंगे, आज वो सलाखों के पीछे है। वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। साल 1935 में महिलाओं की दशा को बताती हुई ये मशहूर कविता महाकवि निराला ने लिखी थी। आज 96 साल बाद वही शहर बदले हुए नाम प्रयागराज के साथ महिलाओं की बढ़ती ताकत का साक्षी बना। जहां बात हुई महिला सशक्तिकरण की, साइलेंट वोटर्स के पावर की। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। मातृशक्ति के जागरण का उत्सव है और इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मातृशक्ति के महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की और यूपी के महाभारत में आधी आबादी को साधने का दांव चला। सवाल यही है कि क्या यूपी में सत्ता की चाबी दिलाएंगी मातृशक्ति? कितना असरदार है महिला वोट बैंक और महिला वोटर्स को साधने के लिए राजनीतिक दलों की रणनीति क्या है? इसे सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनावों में महिला वोटर्स की भूमिका काफी अहम है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो पिछली 3 बार के विधानसभा चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि हर बार महिला वोटर्स की सक्रियता चुनावों में बढ़ी ही है। और खासकर उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में महिला वोटर्स के आंकड़े सत्ता सिद्धि का अचूक मंत्र साबित हुए हैं। बीते कुछ चुनाव में महिलाएं साइलेंट फैक्टर के तौर पर सामने आई हैं। खामोशी से उन्होंने सत्ता की बिसात बदल दी। यही कारण है कि अब इसी साइलेंट वोटर पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें हैं। संकेत जरूर है कि महिलाओं का टर्नआउट जब ज्यादा हुआ, आप देखिए 2017 में भी सत्ता बदली, या 2007 में भी सत्ता बदली, 2012 में भी सत्ता बदली और 2017 में भी सत्ता बदली। और इन तीनों चुनाव में महिलाओं का टर्नआउट पिछले चुनावों से बढ़ा। जब किसी पार्टी का एक तरह से जनाधार बढ़ता हुआ दिखता है तो वो पुरुषों में भी बढ़ता है और वो महिलाओं में भी बढ़ता है। तो महिलाओं की अहम भूमिका है, वो टर्नआउट से पता चलता है, क्योंकि बढ़ चढ़कर महिलाओं ने वोट किया है उन चुनाव में। तो महिलाओं की एक अहम भूमिका रही है पार्टी की जीत में।
प्रयागराज की जमीन पर लाखों की संख्या में उमड़ी महिलाओं की भीड़ के जरिए बीजेपी ने विरोधियों को संकेत और संदेश दोनों दिया कि साल 2017 में बने इस एक मुश्त वोट बैंक का भरोसा पार्टी पर बरकरार है। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है। बीजेपी साल 2022 में नारी शक्ति के भरोसे कैसे सत्ता का सिंहासन हासिल करने में जुटी है, उसे इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। पिछले महीने नवंबर में बीजेपी ने लखनऊ में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम किया। आज प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुंभ में महिलाओं से संवाद किया गया और मंगलवार को ही संसद में स्मृति ईरानी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल पेश किया। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी में महिला वोट कितना अहम है, उसे चुनाव आयोग के साल 2020 के इस आंकड़े से समझिए। यूपी में कुल 14 करोड़ 16 लाख 63,646 मतदाता हैं। इनमें से 6 करोड़ 46 लाख 13,747 महिला वोटर हैं, यानी यूपी में करीब 46% महिला वोटर हैं। इसी महिला वोट बैंक पर कांग्रेस की उम्मीद भी टिकी है। यही कारण है कि यूपी में सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस प्रियंका के चेहरे को आगे कर लड़की हूं, लड़ सकती हूं के स्लोगन के सहारे महिला वोटर्स को अपने पाले में रखने की कोशिश कर रही है। यही वजह है प्रयागराज में हुए बीजेपी के मातृशक्ति महाकुंभ को लेकर प्रियंका ने पीएम मोदी पर तंज भी कसा। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। यूपी में पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देखने पर यह साफ हो जाता है कि जिसका साथ महिलाओं ने दिया है अवध के सिंहासन पर, वही विराजमान हुआ। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 16% महिलाओं का वोट मिला था। वहीं समाजवादी पार्टी को 26%, कांग्रेस को 8%, जबकि बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा 32% महिलाओं ने वोट देकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद 2012 के यूपी चुनाव की बात करें तो महिलाओं ने सबसे ज्यादा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया। उस चुनाव में बीजेपी को 14%, बीएसपी को 25%, कांग्रेस को 12%, जबकि 31% महिलाओं ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया और अखिलेश सत्ता में आ गए। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में महिलाओं ने एक बार फिर अपना मन बदला और बड़ी खामोशी से सत्ता परिवर्तन कर दिया। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने लंबी छलांग मारी। उसे 41% महिलाओं का वोट मिला, जबकि एसपी को 20% और बीएसपी को 23% महिलाओं ने वोट दिया और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। इन आंकड़ों को देखने से साफ पता चलता है कि महिलाओं ने जिस पार्टी को भी एक मुश्त वोट दिया, उसी ने यूपी पर राज किया। दरअसल पिछले कई चुनाव में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में महिलाओं की सक्रियता बेहद बढ़ी है।
अब यूपी में पिछले 3 विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को भी देखिए और समझिए। पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों को देखिए। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि 2017, 2007 की अगर बात की जाए तो उस चुनाव में महिलाओं और पुरुष के टर्नआउट पर नजर डालिए। 2007 में पुरुष वोटर का टर्नआउट करीब 49% था, जबकि महिलाओं का टर्नआउट करीब 42%। वहीं 2012 में मेल वोटर टर्नआउट 58% से ज्यादा रहा, जबकि फीमेल वोटर यानी महिला मतदाताओं का टर्नआउट 60% रहा। अब 2017 के आंकड़े भी आप देखिए, जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 4% ज्यादा मतदान किया, अपने घर से बाहर निकली, वोट डाली। मतलब चुनाव दर चुनाव ये साबित हुआ कि न सिर्फ महिलाएं चुनाव में साइलेंट फैक्टर के रूप में काम कर रही हैं, बल्कि अपनी भागीदारी को भी गुपचुप तरीके से बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के वोटिंग पैटर्न को देखें तो 2007 और 2012 में सरकार बनाने वाली पार्टी को महिलाओं से ज्यादा वोट तो मिला, लेकिन इसकी रेंज 31% से 32% तक ही रही। जबकि 2017 में वोट देने निकली 41% महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया, यानी पूरे 10% ज्यादा। और इसी का नतीजा रहा कि पिछली बार बीजेपी को 300 के पार सीटें मिली। ज्यादातर महिलाएं पुरुषों के अपने परिवार में पुरुषों के एक तरह से ओपिनियन से वोट देती थी, लेकिन उनकी तादाद बढ़ रही है। ऐसी महिलाओं की तादाद जो स्वयं वोटिंग डिसीजन ले रही हैं, किस पार्टी को वोट करना है, किस उम्मीदवार को वोट करना है। तो ऐसी महिला वोटरों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो अपना वोटिंग डिसीजन स्वयं ले रहे हैं, और यही वजह है कि उनका टर्नआउट भी बढ़ रहा है। साल 2014 से ही केंद्र में सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार प्रो वुमेन फैसले ले रही है, जो 2017 के चुनाव में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुई। और 2022 में भी इसका कमाल देखने को मिल सकता है। बीजेपी का जो पहला ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है वो है उज्ज्वला योजना। 2016 से 2019 के बीच मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना का फायदा यूपी की करीब 1,31,48,000 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन के तौर पर मिला है। सीधे सीधे एक और योजना है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मोदी सरकार की इस योजना की पहुंच बढ़ी है सीधे 1,31,48,904 महिलाओं तक। 2017 में पड़े महिला वोट का करीब 32% यहां पर एड्रेस होता नजर आता है। 2022 की यूपी की महाजंग में महिला वोटर्स की भूमिका इसलिए दीगर है। यही वजह है कि जो बीजेपी का दूसरा ट्रम्प कार्ड है वो भी अहम साबित हो सकता है। जो दूसरा ट्रम्प कार्ड है यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। क्यों ये ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा है ये भी आपको बता दें कि 3,18,00,000 महिलाओं तक इसकी पहुंच है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के स्तर पर भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा कोरोना काल में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा अकेले यूपी की 3.18 करोड़ महिलाओं को मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना वो ट्रम्प कार्ड है जिस पर बीजेपी को बहुत ज्यादा भरोसा है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के पास महिला सशक्तिकरण और उनके लिए लाई गई योजनाओं की लंबी फेहरिस्त है। यूपी की योगी सरकार भी दावा करती है कि उसने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत काम किया है। 2017 से अब तक योगी सरकार की योजनाओं की बात करें तो यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना में आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। मां को भी 5100 रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। लड़की की शिक्षा के लिए भी 6ठी क्लास से 12वीं तक रुपए मिलते हैं। वहीं लड़की के 21 वर्ष की उम्र होने पर लड़की के माता पिता को 2 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरी स्कीम है कन्या सुमंगला योजना, जिसके तहत 6 किश्तों में गरीब लड़कियों को 15,000 रुपए मिलते हैं। बीजेपी को भरोसा है कि एक बार फिर मातृशक्ति से सत्ता के संकल्प की सिद्धि होगी। यही कारण है कि उसका फोकस महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर उनकी शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा तक पर है। दरअसल चुनाव के केंद्र में पिछले कुछ सालों में
महिला अस्मिता और सुरक्षा का मुद्दा जबरदस्त तरीके से सामने आया है। इसीलिए बीजेपी की हर रैली में इसे जोर शोर से उठाया जा रहा है। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। इसमें कोई शक नहीं कि नारी शक्ति का चुनाव में एक्टिव रोल एक बड़ा फेरबदल करने का मादा रखता है। पहले बिहार में नीतीश सरकार की वापसी में महिलाओं का रोल और फिर बंगाल में नारी शक्ति का सफल प्रयोग इस बात का सबूत है। महिलाओं की सत्ता में भागीदारी पर भी राजनीतिक दल अब अपना खासा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में 291 सीटों में से तकरीबन 50 सीटों पर ममता बनर्जी ने अपनी महिला प्रत्याशी उतारी थीं। पश्चिम बंगाल जीतने की एक प्रमुख वजह यह भी थी कि ममता बनर्जी ने महिला उम्मीदवारों पर अपना खासा फोकस किया था। यदि बात उत्तर प्रदेश की जाए तो 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने तकरीबन 46 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिए थे, जिनमें से 36 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंची थीं। यही वजह है कि यूपी में इस साइलेंट वोट पर सबकी नजर है। मगर बीजेपी फिलहाल इस रेस में सबसे आगे नजर आ रही है। प्रयागराज में मातृशक्ति के महाकुंभ से भी मोदी ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत भी 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई और 202 टेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। सवाल यही है कि क्या बीजेपी को इसका रिटर्न गिफ्ट मिलेगा? क्या साइलेंट वोट एक बार फिर मुखर होकर मोदी के लिए वोट करेगा? इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। टीम न्यूज़ नेशन।